Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखरान, आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports, and the news out of Abu Dhabi is that we've had a spectacular game of cricket. Australia ने अपना पहला मैच जीत लिया है, मगर it wasn't that easy, it wasn't that simple. What looked like to be a bit of a start that challenged the South African side. It was the Australians that prevailed in the end. 118 9 विकेटों के नुकसान पर बनाया था साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए, और मार्करम की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी, 40 रन के साथ बहुत बेहतरीन बॉलिंग. हेजलवुड ऑफ कोर्स हमारे पैनलिस्ट ने पहले भी बोला था कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे, बट देन जाम्पा आल्सो गॉट 2 विकेट्स इन 1 ओवर. स्टार्क आल्सो इन द विकेट्स देयर. साथ साथ में 121 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे स्मिथ ने 35 रन स्कोर किए, मगर इट वाज स्टोइनिस एंड वेड हु एक्चुअली ब्रॉट द ऑस्ट्रेलियंस home. Good bowling all round, but what a great fight back by South Africa. Well done, well played. A spectacular game of cricket to start off the Super 12. The next match coming up, let's take a look. Here it is. We now move over to the Ring of Fire in Dubai. That's the England versus West Indies. Dubai International Stadium से बराह रास्त आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे, और आइए इस वक्त आपको लेकर चलते हैं टॉस की तरफ. Brought to you by Olivia. I think it's Natalie and Ian Bishop. Over to you guys. Sorry. जी हाँ, टॉस ब्रॉट टू यू बाय शान शूप, और खबर यूं है दुबई से कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. वेस्ट इंडीज विल गो इनटू बैट फर्स्ट. आइए जरा टीमों पे नजर डाल देते हैं कि फाइनल प्लेइंग 11 दोनों टीमों ने क्या दी है. सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये देख सकते हैं वेस्ट इंडीज की टीम. इट्स ग्रेट टू सी Chris Gayle there, and wow, what a legend of the game he is. Some young faces. DJ Bravo is there, Russell is there, and of course the captain himself who's outstanding. और इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम पे नजर डालते हैं. ये रही इंग्लैंड की टीम. Wow, look at that. Butler, Roy, Milan, Morgan right up there, Bairstow right up there, Livingston, and then of course Moeen Vokes. A lot of depth, and it looks like a very good, very solid team. और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये मैच जो है ये बड़ा ही जबरदस्त मैच है. इट्स द डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज. याद रहे, क्या आप सबको याद है कार्लोस ब्रेथवेट के वो मैसिव सिक्सेस इन द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंग्लैंड? Well, let's see what kind of fireworks West Indies has today in store for all of us. With that, Olivia के साथ हम आपको लेकर चलेंगे pitch and weather report की तरफ, और उसके बाद straight into the game, and we will see you on the other side of the game on the pavilion. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome to the Pavilion. मैं हूं फखरान, आप देख रहे हैं A Sports 10 Sports, हमारी खुसूसी कवरेज of the ICC Men's T20 World Cup out of the United Arab Emirates. और पेविलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के कौमी हीरोज, लेजेंड्स, सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज. We've had 2 games that we have to talk about, लेकिन अभी जो मैच खत्म हुआ है, the Ring of Fire in Dubai, it was the defending champions West Indies versus England. और सूरत हाल कुछ इस तरीके से थी. नजर डालते हैं हम स्कोर कार्ड के ऊपर. ये है मैच समरी आपके सामने. इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और लगता तो यूं है कि बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्कोर नहीं, ये पूरी वेस्ट इंडीज की टीम का स्कोर है. 55 रन, जिसमें क्रिस गेल ने 13 रन बनाए, और बाकी कोई भी बैट्समैन उनका बल्लेबाज डबल फिगर्स में नहीं गया. आदिल रशीद, व्हाट अ परफॉर्मेंस. 4 विकेटें लिए उन्होंने आज बेहतरीन तरीके से बॉलिंग करते हुए, और सिर्फ 2 रन्स दिए. वो लगता है यूं है 2 for 4, but it's actually 4 for 2. That's what he got. Moeen and Mills both picking up 2 wickets, and Jordan coming in with 1 wicket. Butler 24, Roy. But here's another thing, concerning point. सवाल होंगे इसके ऊपर बहुत सारे कि ये छोटा सा टोटल चेज करते हुए भी इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो गए, और इस पे गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ. जेंटलमैन, here we go. Wasim, yes, let's start with you. 56 for 4 for England, chasing 56 runs. Is there something funny going on here that we? देखिए, विकेट वो नहीं है जो हम सब समझ रहे थे. थोड़ी सी मुश्किल विकेट है, इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप 55 पे आउट हो जाओ. अब अदील रशीद की आपने बात की, उसको उन्होंने स्पेशली रखा था कि हम एंड में जब रसल आएगा उसको बॉलिंग कराएंगे, और रसल को सीधा गेंद उसने मिस कर दिया, और वेरी एवरेज शॉट सिलेक्शन थी इनकी. इवन टेल एंडर्स की भी, जब आपके 7 आउट हो गए हैं, 8 आउट हो गए हैं, आप कम से कम कोशिश करो कि पूरे ओवर तो खेलने हम 80 तक चला जाए, टोटल 90 तक चला जाए. एनीथिंग कैन हैपन. अगर 55 पे करते करते उनके 4 आउट हो गए, अगर यही स्कोर 80 या 85 होता, अगर ये पूरे 20 ओवर टेल एंडर बैटिंग कर जाते, 2-2 भी रन करते, तो शायद उनको फंसा लेते.
सो वेस्ट इंडीज अभी तक लग रहा है वार्म अप मैचेस ही खेल रही है. आई होप कि इस परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा जाग जाएं. और उसके को कप्तान ने कहा है अभी पोस्ट गेम में कि देयर इज नो नीड टू पैनिक. If I was him, I'll be definitely getting panicked right now. Absolutely. आपने बड़ी अच्छी बात की, चूंकि अब ये वार्म अप मैचेस तो कहा ये लोग सीरियसली नहीं लेते. मिसबा आपने भी कहा कि ये सीरियसली नहीं लेते अपना वार्म अप का मैच. ये तो ओपनिंग मैच भी डिफेंडिंग चैंपियंस से यूं नहीं लगता कि वार्म अप मैच है. ये भी वार्म अप मैच ही था. तो ये इंजन वकार कब तक गर्म होगा वेस्ट इंडीज की टीम का? कि डीजल इंजन है, स्टार्ट होने में टाइम लेता है, क्या मसला है? आई थिंक जस्ट नर्वस स्टार्ट हुआ है लगता है वर्ल्ड कप का दोनों मैचेस में. इसमें तो कुछ बिल्कुल ही उन्होंने सोचा कि शायद हम लोग 200 करने चल पड़े. दे डिड नॉट रियलाइज कि जी विकेट कैसा. अब दोनों मैच उठा के देखेंगे ना तो शुरू में अर्ली ऑन 1-2 चौके लगे हैं ना, तो शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि शायद ईजी विकेट है और हम बड़े रन कर सकते हैं. लेकिन स्पिनर्स हैव गॉट देयर से इन दिस वर्ल्ड कप. और जो जिस तरीके से यहाँ पे भी देखा है कि आदिल रशीद का भी, इवन मुइन का बॉल भी ऑड स्किड करता है, द ऑड स्पिन हो जाता है. इवन हुसैन सेकंड इनिंग में भी, आई मीन गेंद को आपको प्रोबेबली ओके यू गो आफ्टर द बॉल इन द फर्स्ट 5-6 ओवर्स, यू गेट व्हाटएवर यू नीड, बट देन आई थिंक थोड़ा सा सेंसिबली खेलना पड़ेगा. लेकिन विकेट असेस करने में एज अ बैट्समैन मिस्टर यू कैन एक्सप्लेन, स्पेशली इस फॉर्मेट में 2 ओवर लग जाते होंगे ज्यादा से ज्यादा, राइट? बिल्कुल. मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूएई सबको पता है इन तीनों जो ग्राउंड्स में स्टैट्स हैं, जो रन्स हैं, वो 150 बड़ा अच्छा स्कोर है. ऑड डे पे 200 भी हो जाता है, बट ओवरऑल आपको वो जहन में रखते हुए स्टार्ट करना. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अब टीमें रियलाइज़ करेंगी, और कुछ टीमों ने वो पहले से सोचा है, जैसे स्टीव स्मिथ को नीचे लेके आई ऑस्ट्रेलिया, डेविड मिलान को रखा हुआ इंग्लैंड ने बीच में, कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको बीच में ऐसे बैट्समैन चाहिए कि जो जाके कोशिश करें कि एंकर करें पूरी इनिंग्स को. और दूसरी जो चीज़ है, इंडिया और समहाउ पाकिस्तान टॉप ऑर्डर अगर आपका अच्छा टेक्निकली अच्छा है यहाँ पे और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, उन कंडीशंस को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, देन यू हैव अ चांस लेटर ऑन कि जी आप उसको उस जो बेस आप बनाते हैं उस पर आप एक बिल्ड करें अच्छा टोटल. तो जस्ट वन वे, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की नॉर्मली बैटिंग लाइनअप है, अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी पिच आ गया इस तरह का, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं इनसे. अच्छा, आपने ट्रिकी पिच की बात की, वहाँ आपने नोट किया था कि बॉल में बड़ा कैरी आ रहा है, बाउंस अच्छा है, इट वाज अ नाइस बाउंसी पिच. व्हाट मेड इट ट्रिकी? वेयर वर द डीमंस इन द पिच? आई थिंक इट्स इन द माइंड. क्योंकि जो दुबई और हमने आज इवन के अबू धाबी का भी मैच देखा, उसमें मोस्टली लोगों की या मोस्टली टीम्स की ये थिंकिंग है कि उसमें टर्न होगा, स्लो होगी, मुश्किल होगा स्पिनर्स को खेलते हुए. लेकिन अगर आप देखें ये दोनों मैचेस, स्पेशली इस मैच में भी अगर आप देखें जिस तरीके से स्टार्ट किए वेस्ट इंडीज़ ने, मुझे ऐसा नहीं लगा कहीं पे भी कि बॉल ने बहुत ज़्यादा टर्न किया या बॉल ने ग्रिप किया. आई थिंक इट्स प्लेइंग ऑन द माइंड बेसिकली. सो अगर आप जितनी भी विकेट्स देखें जिस तरह वेस्ट इंडीज़ आ रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा बॉल है एक्सेप्ट रसल जो है वो भी गूगली पिक नहीं कर सके आदिल रशीद की के. So I think they have to be a bit more like they have to be must be clear about it कि उन्हें किस तरीके से खेलनी है क्रिकेट. Right, and with that we're going to take you to Man of the Match, brought to you by Pakistan Cables. मिसबा आप कुछ कह रहे थे वहाब की बात पे हमारे पैकेज से. जो वकार भाई ने बात की है वो बात समझने की जरूरत है. यहाँ पे दुबई की पिच, इट लुक्स फाइन. आप कई दफ़ा खेल रहे हो तो बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, आपको 50 रन भी लग जाते हैं. लेकिन वो जो उनकी बात है ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉलर्स के लिए होता है. फास्ट बॉलर्स, अच्छा बॉल अगर सीम हिट हुई है, एक्स्ट्रा बाउंस किस टाइम मिलता है, थोड़ी सी मूवमेंट, डबल पेस, को सारे बॉल नहीं होंगे. लेकिन ये ऐसी पिचेस नहीं है कि नॉर्मली जैसे आप एक पिच पे जाते हैं, आपके 2-4 शॉट लगे और आपने कहा नाउ वी आर इन एंड जस्ट हिट थ्रू द लाइन. हिट थ्रू द लाइन नहीं है, आप सेट भी खड़े हैं, स्टिल यू हैव टू पिक एंड चूज अगेंस्ट द बॉलर. आई अंडरस्टैंड दैट, मगर ये पिच ऐसी भी नहीं है कि 55 पे सारी टीम बिल्कुल. ये वसीम भाई की बात ठीक है. I don't know where the demons were there. नहीं, थोड़ी सी अगर बाउंस है, सीम है, ये ग्रिप कर रहे हैं तो आप देखते हो ना, असेस करते हो. 2 विकेटें गिर गई, 3 गिर गई, एंड देन यू टेल you as a batsman should realize yourself, okay, it's a difficult pitch, let's get to 120 instead of 150. Right.
बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरह वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने आके उन्होंने कोशिश की है, जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, देयर वाज नथिंग कि उनको पिच की वजह से जो है वो असिस्टेंस ना मिली हो। मेरा ख्याल है कि जिस तरह शुरू किया है क्रिस वॉक्स ने बॉलिंग करना, और उसके बाद टाइम मिल्स और उसके बाद जॉर्डन, आई थिंक दे हैव बोल्ड अ गुड चैनल लाइन, और उन्होंने उनको इस कश्मकश में रखा। वाजंट देवर ऑन द बैक फुट, नाइदर देवर ऑन द फ्रंट फुट, वो बीच में जो हम कहते हैं खिंची हुई लेंथ है उस पर बॉलिंग की है। दे गॉट द पेस, दे गॉट द बाउंड, और दे ट्राई टू गो आफ्टर देम, व्हिच आई थिंक इट वाज जस्ट अ पुअर शॉट सिलेक्शन। जो वसीम भाई बात कर रहे हैं ना कि बी सेंसिबल, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका ने किया। ठीक है, 120 पे आउट हो गए, रन आगे नहीं चले, लेकिन उनके जब 2-3 गिरी ना ऊपर से, व्हाट दे डिड इज दे जस्ट played on the ground. They started taking singles, they started pushing the ball in the gaps, और छोटी-छोटी पार्टनरशिप बिल्ड करके 120 पर, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट ले गए थे। लेकिन ये है कि आपको 140-50 रन डेफिनेटली चाहिए ही होंगे। And with that, we take you to the game-changing moment brought to you by Tuck. What a fabulous performance there by Adil Rashid. Let's talk about that ball, especially the ball that we saw. So there is a debate यहाँ पर हो रहा है कि क्या वो गुगली थी, वो फ्लिपर थी, या वो ऑफ कटर थी। दोबारा अगर दिखा सकते हैं तो अगर हम ये दोबारा दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर नजर आ जाए, तो ये देखिए, ये आए, इतनी जल्दी तो नहीं पता लगना। ये आपको वही दिखाना था, बट ये सारे हम देख रहे हैं विकेट्स इस वक्त। मैं इधर देख के भी बता सकता आप इधर देख के भी बता सकते। चले आपको क्या लगता है, आप बताएं क्या था ये? मैं इधर देख के कह रहा हूँ गुगली थी। गुगली थी। लगा फ्लिपर की तरह है, मगर थी गुगली मेरे ख्याल में। बॉल हल्का सा अंदर फ्लिपर आया। डिफरेंट उससे करता है आदिल, फ्लिपर डिफरेंट उससे करता है। मेरा दिल है कि आदिल पहले आते 10 Adil Rashid. ओके। There was a confusion for a lot of people in the beginning, but it is Adil Rashid. So, Waqar, what did you think? Was that a googly flipper, or was it a flugly, something new? A flipper that turns into a googly? जब जवानी में गुगली रीड लोग हम लोग बैठे हुए थे अभी एक्चुअली हम लोग पीछे जब बैठे हुए थे तो उन्होंने 3-4 डिफरेंट एंगल्स दिखाए हैं। हम लोग इस ऐसा फ्रंट एंगल से ऐसे लगता है कि गुगली है क्योंकि बॉल पड़ के अंदर आया है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर आप पीछे से एंगल से, जो हमारे पास प्रॉब्ली नहीं होगा, उस पे बॉल, उसके अगर हाथ से बॉल निकलता देखेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि जो बैक ऑफ द हैंड निकला हो। जैसे मैं और वसीम भाई यही बात कर रहे थे, इट वाज रिलेटिवली अ न्यू बॉल एज वेल, तो उस पे टर्न तो इतना होना नहीं था। या एनीवे वो उसको लेग ब्रेक खेल गया ना, सिंपल इज दैट। और ये इसकी वीकनेस है रसल की, कहीं भी जगह इसके दोनों बॉल फ्लिपर भी गुगली भी, क्योंकि वो टांग क्रॉस जाती है एंड ही जस्ट प्लेज इट लेग स्पिन। ये रिप्ले देखिए सर। अच्छा, हम रिलीज देखना चाह रहे हैं, हम इसको दोबारा चलाते हैं आपके लिए। आपकी स्क्रीन पे सेलिब्रेशन से ज्यादा बॉल की रिलीज पे तवज्जो देने की कोशिश करेंगे अगले रिप्ले पे आपके लिए। और ये हम स्टंप विजन से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सही नजर आ रहा है कि रिलीज कैसे हुआ था बॉल। आप लोगों को नजर आया? वैसे तो तेज ही रहा है। आई मीन इट्स फ्लाइटेड डिलीवरी नहीं थी ये जी। ये यहाँ पे आप देखिए, लुक एट दिस, लुक एट दैट रिलीज। ये ले, इज इट अ गुगली? जी मिसबा, आप कह रहे हैं आपने बहुत खेला हुआ है आदिल रशीद को, ये गुगली ही है। मैंने तो गुगली ही खेलनी थी। ये फ्लिपर था, ये फ्लिपर था, गुगली ये फ्लिपर लग रहा है। पड़ के अंदर आया सीन ने। ये देखें, सीन पड़ा और अंदर आया। He played वकार भाई जीत गया, वकार भी जीत गए। वकार की जो इनिंग थी लॉर्ड्स में 92 में, जो गुगली खेला ये सोल्सबरी की, तब से गुगली मेरे से अच्छी कोई नहीं पिक करता, आप तो जानते ही। एग्जैक्टली। किस तरह पिक करते थे? नहीं, ये जो लॉर्ड्स में मैच जिताया था इसने, 20 किया था आके, तो सोल्सबरी गुगली पढ़ के आराम से उसको वेट करके तिक्का लिया था उसने। उसके बाद वॉन की गुगली समझ नहीं आई। वैसे वॉन में खेला बहुत कम हूँ गुगलियां ना। वॉन को हम कितना खेले हैं, शेन वॉन को बहुत खेले हैं। आई थिंक अगर मैं उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में से 6 या 7 टेस्ट मैच बड़े होते हैं ओवर द इयर्स खेले, तो उसने एक गुगली की थी सिर्फ, एक। और हमारे मुशी भाई थे कि वो हाथ छूटते गुगली करते थे, उसको रोकना पड़ता था और बस करते। You're not an off spinner, you're a leggy. Talking about leg spin, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। Adil Rashid has made quite an impression today. Yeah. Also, Zampa in the game earlier today also bowled really well, Misbah. So it looks like the spinners, especially the leggies, will have a role to play here. बिल्कुल जाहिर है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि मैचअप्स पे आप बॉल करने के लिए वो उनको लेके आएँ, स्पेशली इन मोगन
He knows most of West Indian batsmen, they struggle against leg spin. कुछ उनके बैट्समैन हैं जैसे क्रिस गेल हैं, इवन लुइस हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है लेग स्पिन के अगेंस्ट। निकोलस पूरन का रिकॉर्ड अच्छा है, स्ट्राइक रेट और एवरेज अच्छी है। लेकिन उसके अलावा रसल, पोलार्ड, इवन हिटमायर, ये सारे लेग स्पिन के अगेंस्ट इनके ना स्ट्राइक रेट इतने ज़्यादा है, ना इनकी एवरेज, और आउट भी बड़ी दबा हो। आई थिंक दैट वाज द राइट टाइम। बड़ा लेट उनको लेके आए, एग्जैक्टली जब वो लोग क्रीज पे आए, और आते ही उसने इम्पैक्ट डाला। इसी तरह मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के मैच में उसमें बात करेंगे मिस पर, चूंकि वो उसकी हम अलग से वो करेंगे। इस वक्त टाइम हुआ है कि हम आपको दिखाएं मास्टर ब्लास्टर ब्रॉट टू यू बाय सोया सुप्रीम। अच्छा, हम वेस्ट इंडीज की बैटिंग की तो बात कर ही रहे थे कि बड़ा ट्रेजेडी थी, सिर्फ 55 रन किए। लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश बैट्समैन एज वेल अ लिटिल बिट, बिकॉज उन्होंने भी 56 रन हासिल करने के लिए उनकी भी 4 विकेट्स हैं वो गिर गई। Yeah, I suppose they thought कि easily जीत जाएंगे, मगर in the end what matters is winning, win, and okay. they won comfortably. But थोड़ा सा scare, अब वही ना, अगर इन्होंने यही 90-95 किया होता वेस्ट इंडीज ने, actual kind of उन पे और pressure डाल सकते थे। जी। So, but this was just matter of time कि ये जीत जाते। मिस भाई क्या हुआ? Was there something going on there that हम लोग पिक नहीं कर सके? क्या बॉल बहुत ज्यादा मूव कर रही थी या कुछ uneven bounce था? Because the pitch, it looked to me as I said, I couldn't find anything particularly wrong. मुझे जो चीज़ एक लग रही है कि जितनी भी टीमें यहाँ पे खेली हैं, इवन पहले जो मैचेस हमने देखे हैं, थोड़ा नर्वस स्टार्ट था। बड़ा टूर्नामेंट है, पहला मैच है, थोड़ा सा नर्वस लगी हैं दोनों टीमें। और सेकंड इनिंग में फिर भी मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से बॉल आप देखें कि जंप कर रहा है बॉल, थोड़े से फंसे भी हैं। स्पिनर का बॉल और बॉल, जैसे वो लिविंगस्टन आउट हुए हैं, थोड़ा सा वो ग्रिप हुआ है बॉल। वो फर्स्ट इनिंग में मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, इस तरह का टर्न नहीं नज़र आ रहा था। बट ओवरऑल आई थिंक जस्ट प्रेशर है। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, एक रन आउट था, बाकी तीनों कैच हुए। यूं लगा जैसे बॉल जो है वो टाइम हल्का सा रुका है स्पिनर का, बट like I'm saying, okay, we are used to flat decks, teams getting 170, 180 easily. ये wicket ऐसे नहीं, it's a different kind of mindset, different kind of pitch. Then you adapt according to the conditions. Right, and with that we take you to the best bowler, brought to you by Himani Fragrances. What a bowling performance there by Adil Rashid. Any bowler would be proud of that performance. Waqar, how do you negotiate with somebody like Adil Rashid? अभी तो ये pitch turn नहीं कर रही थी. It wasn't. I know you're not a batsman, but as a bowler, from a bowling perspective, what would you recommend a batsman to do if the wicket starts turning? I mean, we were all anticipating कि ये मुत्तहिदा अरब अमीरात में टूर्नामेंट did not turn at all. And that's what I'm saying. अभी हमने हमारी सबकी assumption थी कि जी मुत्तहिदा अरब अमीरात है, गेंद टर्न करता है, ब्रेक होता है। अभी तक तो हमने कोई टर्न नहीं देखा। Because ये fresh pitches हैं, IPL में उन्होंने middle में खिलाई ही नहीं किसी को। Right. So they have fresh pitches, Abu Dhabi and Dubai. So maybe that's why. और अगर मैं सोच रहा हूँ आगे जाके अगर ब्रेक होना शुरू होगी तो फिर अगर सीधी पे ही हाल है तो आगे क्या होगा? लेकिन अगर लोग कहते हैं, हम लोग जितनी क्रिकेट खेले, इवन टेस्ट मैच के 5वें दिन भी पिच स्लो होती है, टर्न को इतना लंबा चौड़ा वो रफ से होता था, टर्न ऐसे नहीं होता था। बहुत कम ओवर यूज, कोई पिच ऐसी हो तो फिर टर्न स्लोनेस होती है जिसकी वजह से आपको मुश्किल होती है रन्स करना। Well, good to see that fresh pitches are being used. And with that, we're going to take a break on the pavilion. Keep watching A Sports and 10 Sports. We'll see you on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports, and with me in the pavilion are legends Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq and Wahab Riaz, and we're talking about the वेस्ट इंडीज इंग्लैंड गेम, जो कि आपसे कुछ देर पहले हमने दुबई से बराह रास्त देखी। इंग्लैंड जो है वो मैच जीत चुका है, आप सबको पता है। लो स्कोरिंग मैच था, बहुत ही ज्यादा लो स्कोरिंग मैच था। बट लेट्स टॉक अबाउट, हमने आदिल रशीद की तो बात की, उन्होंने 4 विकेट्स ली। एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मैं आई वुड से वन वुड अज्यूम वसीम के मैन ऑफ द मैच आदिल रशीद को होना चाहिए था, बट इन फैक्ट इट वाज मोइन अली।
I agree with Moeen Ali. Yeah, Ask yeah. you why. And that's why I wanted to know. Because रशीद ने आखिर के 4 आउट किए हैं, Right. इसने ऊपर से 2 आउट किए हैं और एक जबरदस्त कैच पकड़ा जिससे गेम का 5 पलटा. Right. So he was the impact player, He was the impact player. and hence the man of the match. Hence man of the match. Yes. goes ये to आप Moeen Ali. देख सकते हैं 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें इन्होंने हर्ट हासिल मायर की. की भी मुझे समझ नहीं आती, उसको बड़ा रेट करते हैं वेस्ट इंडियन, बट आई हैवंट सीन एनीथिंग एक्सेप्शनल फ्रॉम हिम एज येट. हर्ट मायर Yeah, उससे his- बेहतर वो जिसको छोड़ के आए हैं Rutherford. रदरफर्ड इज अ मच बेटर प्लेयर, मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडर. इसको ले आए, एक तो इसने वेट भी पुट ऑन किया हुआ है आई सपोज, एंड ही इज क्वाइट यंग. Yeah. रदरफोर्ड ने बड़े ज़बरदस्त मैचेस जिताए हैं. अभी सीपीएल में सिंगल हैंडेडली बड़ी डिफिकल्ट पिच पे उसने 3 मैच लगातार जिताए हैं. और बिल्कुल दे वर आउट ऑफ द गेम. 10 से ज़्यादा की एवरेज थी और जिस तरीके से वहाँ खेला, आई डोंट नो. हो सकता है कोई रीजन हो सकता है मतलब वो we don't know इंजर्ड what हो, the reason who is. knows, you know, you're right. नहीं, वो I don't खेला think है. so. उससे He पहले हो उन्होंने सकता टीम है अनाउंस आखिरी की. किसी मैचेस में ही आने से पहले इंजर्ड हो गया हो नहीं, या वो जब टीम अनाउंस हुई थी वकार भाई, तो वो उस He वक्त was playing. सीपीएल था, चल रहा था, और खेल उसके रहा बाद भी उसने खेला. इवन कि वो लोग हम लोगों से फाइनल भी जीते हैं सीपीएल का, सो ही वाज ऑल फिट टू गो. All right, and with that, it's time to take a look at the boundaries brought to you by Pepsi. Wahab, Timal Mills also bowled really well. I mean, एक ओवर तो उनका बहुत ही जबरदस्त था, and then he picked up the 2 wickets that he did. Looks like he is ready to fire throughout this tournament. देखिए, ही इज इन अ वेरी गुड फॉर्म. जिस तरह उनकी सिलेक्शन हुई है, प्लेड द 100 टूर्नामेंट व्हिच हैपेंड, उसमें उसने परफॉर्मेंस किया. आर्चर मिस आउट किया है, उनका मेन बॉलर, उसकी जगह देखिए जो रिप्लेसमेंट आई है, आई थिंक ही हैज बोल्ड इक्वली वेल. ही हैज अ वेरी गुड स्लोअर वन प्लस द पेस, सो ही मेक द बैट्समैन गैस के उसने स्लोअर वन कट करना है, बाउंसर 2-1 कट साल करना है. गायब हो गया था सीन से. एक भी जी. पीएसएल में भी इसकी परफॉर्मेंस का लेवल गिर गया था. फिर ये बड़े पैसों में आईपीएल गया है, रिमेंबर, उससे भी उसे परफॉर्मेंस नहीं हुई. किसी ने इसको पिक भी नहीं किया वहाँ. उसके बाद पीएसएल में किसी ने पिक नहीं किया. देन ही मेड अ कमबैक. Exactly, वसीम भाई, I think he has lost his form in between. IPL खेला था तो मे बी उसके बाद he got a bit relaxed, क्योंकि even county season में he hasn't performed that well. और I बस think ये he has lost 1.6 his pace as well. million और मिल जाएं. जी, और मॉर्गन का हम सुन रहे थे कि वो कह रहा था कि he was unfit और he has lost something to his fitness related Okay. thing. So probably he made a good comeback. जिस तरीके से इसने 100 में bowling की है, he was quick और he has bowled exceptionally well. All right, with that, it's time for Best Fielding, brought to you by Sensodyne. Right, there you have it. Chris Jordan, he's played in the PSL as well. In fact, वो Yeah, वसीम Gujarat आपकी टीम के लिए Karachi Kings से वो खेले last खेला था. बड़े अच्छे यॉर्कर्स कराते हैं वो डेथ ओवर्स के अंदर, खास तौर पे. Apart from being a very good death bowler, he's just a very useful cricketer. He's gun fielder. He can give you a couple of boundaries. He's batting at number 8-9, and obviously specialist आखिरी 2 ओवर में bowling करने के लिए. जबरदस्त टीम है. ये नहीं है जो वेस्ट इंडीज कहीं आते हैं वो बोलते ही नहीं पूरा महीना. They don't even talk for a whole month. Wow. So imagine having a team sport जहाँ पे एक टीम का बंदा जो आप किसी से बात ही नहीं करता. And he is the opposite. He was involved, making decisions. इमाद भी इससे पूछता था, बाबर भी, and he was always there on the ground giving advice to his captain. So great man to have in your team, a very useful cricketer. All right, with that, it's time for Safe Hands, brought to you by Jubilee Insurance. Wow, what spectacular catches there, Wasim. Yeah, both of them. I mean, I thought मोइन अली ने जबरदस्त कैच पकड़ा है, मगर उसके बाद जो हुसैन ने पकड़ा है, that was definitely a catch of the day so far. टूर्नामेंट को तो भी नहीं कहूँगा, बड़े लंबा टूर्नामेंट है, बट ब्रिलियंट. उसका एक कैच मैंने सीपीएल में भी देखा था. Right, right. अकील हुसैन का. जी, ये एक दफा फिर देखते हैं मैंने आपकी सीपीएल स्क्रीन में इसका कैच देख रहा है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पे लिया था इसने, Wow. एक हाथ से वो भी. So he is definitely a very agile kind of fielder. बिल्कुल. ये फैबियन एलन की जगह आए हैं, क्योंकि फैबियन एलन ऑफ कोर्स इंजर हो गए थे, उनकी उस पे वो आए हैं. एक और आज हमने देखा था अटेम्प्ट थी एंड में, वेस्ट इंडियन फील्डर बाउंड्री पे थे जो उन्होंने कैच कर बहुत जबरदस्त अटेम्प्ट की थी उन्होंने. दैट आल्सो, आई मीन, हैड इट बीन अ कैच इट वुड बीन, बट इट वाज अ गुड अटेम्प्ट. ग्रेट टू सी. अगेन, फील्डिंग विल हैव एन इम्पैक्ट थ्रूआउट दिस टूर्नामेंट, एंड we will see better performances and better catches as we go along. Should be fun as we go along. Waqar, now let's talk about the bowling that came from the West Indian side. Of course, उन्होंने आते साथ ही हुसैन से फैसला किया कि उससे अटैक करवाएंगे. एक ज़माना होता था कि फास्ट बॉलर्स की बहुत बड़ी बैटरी होती थी,
proper fast bowlers की West Indies की. Why don't we see that flair in their bowlers anymore? Change up ज़्यादा देखते हैं, slow बहुत ज़्यादा देखते हैं. इस T20 क्रिकेट, Right. T20 क्रिकेट में आप नहीं देखेंगे इतने के बहुत ज्यादा कोई pacey or there will be always bowlers who have some. पर विकी पेस some मैटर्स trick. ना, अगर पेस Yes, it अब does देखो matter. अभी पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई थी आपके तो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ उनका एक मीडियम पेसर खेला था लंबे बालों वाला, क्या नाम था वेस्ट इंडियन? मायर मायर. बेसिकली I'm not. I don't like comparing the eras. Right. But हमारे एरा में उनका पार्ट टाइम बॉलर कौन था? विंस्टन बेंजामिन, जो 150 की रफ्तार से बॉल करता था. So the whole mindset have changed in last 20 years. Not just one of two things. The whole mindset of West Indies cricket has changed. Yes, I mean उनका टैलेंट वाइज या उनके जितने भी जो उनके जहाँ से वो क्रिकेटर्स नर्सरी जो थी उनकी वो आई थिंक क्रिकेट से थोड़ा सा उनका हट गया माइंडसेट. दे आर प्रॉब्ली मोर इनटू बास्केटबॉल, दे ग्रेट एथलीट्स, यू ऑल नो दैट. सो ये सारे जितने भी अमेरिका चले जाते हैं एंड ऑल दीज अदर स्पोर्ट्स, NBA एंड ये जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनकी जो अमेरिकन अपनी स्पोर्ट्स हैं, आप दे ऑल बता प्ले रहे थे दैट. कि इनका एक क्रिकेटर भी वहाँ मूव हो गया अमेरिका. ये हिटमायर फिर उठ ही रहे. हाँ, बट इनके पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है. अभी CPL में हमने देखा ऑर्डियन स्मिथ हैं, एक वो बहुत अच्छे हैं, एक शेफर्ड बॉलर है वो बहुत अच्छे हैं. ऑल बॉल उनका एक वो तेज वाला था 145. शर्फाइन, क्या नाम था? तेज वो टेस्ट मैचेस में खेलता है. टॉमसन समथिंग. नहीं टेस्ट मैच में आई एम नॉट. अभी CPL भी खेला है वो. कुमार रोज की तो नहीं बात करते नहीं हैं? नहीं थॉमस है. या थॉमस वो तो है टीम में है. ही इज पार्ट ऑफ द. अच्छा, he's quite पार्ट sharp. ऑफ द पार्ट. हाँ, वो जैसी definitely पिच play. ये थी मेरे ख्याल में वो जैसे एक्स्ट्रा बाउंस थोड़ा सा मिल रहा था, वो काफी डेंजरस बॉलर है ऐसी स्पेशली कंडीशंस में. All right, and with that, it's time for Fall of Wickets, brought to you by Lipton. और इसके साथ ही दोस्तों अब हम एक वक्फा लेंगे यहाँ पर, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोग अपने सवालात #AskThePavilion के साथ हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भेज सकते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद आपके सवालों के लाइव जवाब देंगे हमारे लेजेंड्स, सेलिब्रिटीज, सुपरस्टार्स. और साथ साथ में जो पहला मैच था आज ऑस्ट्रेलिया बा मुकाबला साउथ अफ्रीका, हम उसकी भी बात करेंगे. मगर इस वक्फे के बाद देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ब्रॉट टू यू फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज. अब बात करते हैं आज का जो पहला मैच हुआ था अबू धाबी से. इट वाज अ मैच बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. Everybody thought South Africa were the favorites. Australia was struggling. But let's take a look at the match summary. Yes, I know, Vakar, you did it. Come on, I was Here's very. the match summary, I was Vakar. very straightforward. Oh my goodness, the Aussie, the kangaroo has jumped out and leapt at us. South Africa, 118 for 9. This is not what was expected. But of course, Markram there with a very nice 40. काफी उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर में कप्तान ने अचानक ओपनिंग कर दी, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं. हेजलवुड ऑफ कोर्स वाज एन इम्पैक्ट बॉलर बिकॉज आते साथ ही पहले ओवर में उन्होंने बड़ी जबरदस्त विकेट ली. एंड देन ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया चेसिंग हैड द जिटर्स फॉर अ बिट, बट इन द एंड इट वाज done by Soinus and Wade. They brought them over the line. Nokia bowled good 2 for 21. Shamsi also there contributing. Maharaj also bowling nicely. Rabada, but just didn't have enough on the scoreboard to defend. ये थी सूरत हाल. Let's start with you, Vakar, since you're so very happy on this. हालांकि वो एक्चुअली नहीं, आपने तो साउथ अफ्रीका का था. आपने कहा I want Australia to win, but I want South Africa to win. Something like that. 50-50. 50-50. Well, Vakar, you were gung-ho. You said Australia all the way. Look, I think they won, but they have a lot of worries. Yes. I mean, fair enough, they bowled really well. उनके पेसर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की. They look a very good unit when it comes to bowling. Both spinners also. I think Maxwell bowled really well with the new ball. Lekin when it comes to batting, I mean, I was very surprised the way they batted because they're known for moving the game quickly. और जिस तरीके से playing on bouncy pitches. And it was a good pitch. It wasn't like ऐसा उसमें कोई demons थे pitch के अंदर, but just I guess जो शुरू में बात की ना कि ये nervousness start of the World Cup, everyone is just holding back,
आई थिंक कल देखेंगे आप तो इट विल गेट बेटर. होपफुली पाकिस्तान विल बी लॉट बेटर. Right. और आगे फ्यूचर में आप देखेंगे कि इट विल बी. We will talk. Before I go on to the packages, quickly, Wahab, हमने शुरू में ही बात कर दी थी कि जी हेजलवुड की लेंथ, मिसबा ने खास तौर पे बोला था कि बड़ी अच्छी जगह से वो पिच बल्कि आगे से उठाते हैं बॉल, और लगता है कि उसी लेंथ के ऊपर उन्होंने उसी चैनल के अंदर जो है बॉलिंग की और ही वाज वेरी इफेक्टिव. देखिए मेरा ख्याल है कि जितने भी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग यूनिट था उसमें से सबसे अच्छी बॉलिंग ही हेजलवुड ने की, और आते साथ उन्होंने जो इम्पैक्ट डाला है वेंडर ड्यूजन जो सबसे ज़्यादा इनफॉर्म बैट्समैन थे उनको आउट करना. सो जैसे हमने बात की थी कि क्योंकि वो थ्रू आउट जो है वो अपना आईपीएल में खेलते आ रहे थे, ही हैज़ द आइडिया, ही हैज़ दैट एबिलिटी, प्लस वो ही इज़ बॉलिंग ऑन सच अ गुड नेगिंग लाइन के आपको बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन को ये सोचना कि फ्रंट फुट पे खेलूं या बैक फुट पे खेलूं. एंड आई थिंक ही वाज द ओनली डिफरेंस, बिकॉज अगर आप देखें तो उस आउट के बाद जिस तरह आप ये देखें ये आउट के बाद ये थोड़ा सा अनलकी रहा, लेकिन उस आउट के बाद साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर आ गई. बिल्कुल आ गई. लेकिन इस मैच में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बॉल टर्न हुआ हो, बॉल लो हो या बाउंस ना हो, इसलिए it was a good wicket to bat on, but I think they couldn't. It was a disappointing shot for Quinton de Kock. Quinton de He was Kock. 23 for 2 in 4 overs. Right. You assess the wicket. Okay, ये पिच मुश्किल से मुराद उतनी बैटिंग नहीं है, मैं जरा एंड तक जाऊं. बट ये शॉट मारना, एक तो सेफ शॉट भी नहीं थी ना अंडर द सर्कमस्टांसेस. Correct. आखिरी 3 ओवरों में आई कैन अंडरस्टैंड ये शॉट 4 में आपने खेलनी है तो ठीक है, जब विकेटें गिरी हैं तो ये आप रिस्क लेने के लिए जा रहे हो और वो रिस्क फिर इनके लिए नहीं चला. And with that, it's time to show you man of the match. Well, and again, let's ये बॉल दोबारा देख लेते हैं. बहुत अच्छी ये जो शॉट थी, पीछे खेलना चाह रहे थे. मैच भी यही है. हाँ, तो उसी पे जा रहे हैं. तो मैन ऑफ द मैच brought to you by पाकिस्तान केबल्स. और मिसबा, मेरा सवाल है आपसे क्विकली, इससे पहले कि हम आगे चलें, जो शुरू में साउथ अफ्रीकन कप्तान ने फैसला किया कि वो अचानक ओपनिंग करने आ गए, व्हाट वाज गोइंग थ्रू हिज माइंड, व्हाट वर दे थिंकिंग, एनी आइडिया? आई थिंक कि इन पिचेस को देखते हुए, क्योंकि थोड़ा स्टडी खेलता है, तो प्लान उनका यही था. क्विंटन जो है दूसरी तरफ से अटैक करता है तो उसको फ्री हैंड होता है कि आप जाके शॉटें खेलो, बस 6 ओवर्स को यूटिलाइज करें. दूसरी तरफ से बवूमा टाइम लेता है तो वो लंबा खेलेगा. फिर उसके बाद इसी तरीके से उन्होंने अपनी जो पूरी बैटिंग लाइन है रोल्स डिफाइन किए हैं. सडनली नंबर 4 पे खेले थे प्रैक्टिस मैच में, वहाँ पे रन किए हुए थे. वंडर ड्यूसन तीसरे पे रन किए हुए थे उसने. तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो अभी उनको वो सेटल डाउन हुए. हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छा किया है, उन्होंने आते ही बड़े ज़बरदस्त शॉट मारे हैं मिचेल स्टार्क को, लेकिन उसके बाद आई थिंक एक फ्रंट फुट पे खेलने वाला बॉल था मैक्सवेल का जिसको पीछे खेल गया, और फ्रॉम देयर वंस दे जस्ट वेंट अंडर प्रेशर. जैसे क्विंटन आउट हुआ उसके बाद संभले. आई थिंक दे आल्सो मिस द ट्रिक. दे हैड टू प्ले, आई थिंक फ्यूचर गेम्स में ऐसी पिचेस पे नगीदी को उसकी 19 का एवरेज है और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 13.1 है कि हर 13 गेंदों पर विकेट लेता है वो जी. और उसकी पेस है. और अगर ये तीसरा बॉल उनके पास ये होता तो शायद इसी में भी उनको फंसा लेते, बट दे वांट कि उनकी बैटिंग थोड़ी लंबी हो. प्रिटोरियस नंबर 7 पे आता है और उसके बाद एक्चुअल टेस्ट शुरू हो जाती है, तो इनको प्रॉब्लम ऑलराउंडर्स की है, इसलिए वो उसको नहीं खिला रहे. There's that gap, that little thing missing. और उसके साथ ही it's game changing moments brought to you by Tuck. के साथ ही चलते हैं बेस्ट बॉलर की तरफ, brought to you by Himani Fragrances. Time for the boundaries, brought to you by Pepsi. Best fielding, brought to you by Sensodyne. और इसके साथ वक्त हुआ है सेफ हैंड्स का, brought to you by Jubilee Insurance. Sorry, something Wasim said, fall of wickets, brought to you by Lipton. All right, दोस्तों, और इसके साथ ही शुरू करते हैं अपना सिलसिला आस्क द पवेलियन. याद रहे कि आप भी अपने सवालात भेज सकते हैं हम तक यूजिंग ट्विटर. हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके थ्रू हैशटैग इस्तेमाल करना है आपने आस्क द पवेलियन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे. सवालात हम आपसे आपके यहाँ पे पढ़ेंगे और हमारे जो लेजेंड्स हैं वो उसका जवाब देंगे. सबसे पहला सवाल जो है ये मोहम्मद शुएब की तरफ से आया है और वसीम, ये आपके लिए है सवाल उनका. माय क्वेश्चन इज फॉर लेजेंड वसीम अकरम. एज वी ऑल नो वी आर स्ट्रगलिंग फॉर अ गुड स्पिनर. We should introduce one off spinner or mystery spinner
category in PSL, and that category player must play in every PSL team, emerging category, mystery category. Shoaib, not a bad idea, but for that we have to have mystery spinners. We have none. तो कैटेगरी तो बना देंगे, जब होगा ही कोई नहीं तो कैसे आएंगे. बट यस, वी डू नीड मिस्ट्री स्पिनर्स. इवन साउथ अफ्रीका के पास मिस्ट्री स्पिनर है शम्सी. सो या अब यो भी यंगस्टर देख रहा है, सुन रहा है. लेफ्ट आर्म स्पिन ठीक है, बड़े हैं पाकिस्तान में. राइट आर्म लेग स्पिनर बड़े हैं. ऑफ ब्रेक और मिस्ट्री स्पिनर कोई नहीं है. तो प्लीज उस पर मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप आगे जाके फ्यूचर में मिस्ट्री स्पिनर जो यंग लड़के हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र के नहीं. राइट जनाब, अगला सवाल जो आया है वो आया है डॉक्टर जिब्रान खान से. और थोड़ा मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ सवाल. सवाल है डॉक्टर जिब्रान खान की तरफ से. मेरा सवाल है, अंग्रेजी में लिखा है, माई क्वेश्चन टू ऑल द पैनलिस्ट, वाई. मेरा सवाल है कि पुराने जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो क्यों एक दूसरे की टांग खींचने में मुसलसल लगे रहते हैं. दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान में ये सिलसिला क्यों है? आई लीव इट टू द होल फ्लोर. मजा आता है इसको जो खींचते हैं उनको मजा ही आता होगा. आई सपोज मजा भी आता है, जब तक वो नाम नहीं लेंगे एक दूसरे का तो कोई उनकी बात सुनेगा नहीं. क्रिकेट प्रॉब्ली सेंस है नहीं. अगर क्रिकेट पे बात करो, सोल्यूशन से बात करो, देन इट बी ओके. बट आई डोंट नो व्हाई, क्यों है ऐसे, ये इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता. जिन क्रिकेटर्स ने क्रिकेट बहुत कम खेली है ना, या वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी जो रजे नहीं है, या जिनका पेट नहीं भरा हुआ क्रिकेट से, वो फिर आके ना दे जस्ट लव क्रिटिसिज्म. और क्रिटिसिज्म भी कोई बात नहीं है, इट्स गुड. क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म होगा तो हम इम्प्रूव करेंगे. लेकिन बदतमीजी होगी तो हम एज ए नेशन भी इतना बुरा लगते हैं और ऐसे ऐसे लफ्ज यूज करते हैं मीडिया पे बैठ के, विच इज वेरी वेरी सैड. और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, कई मैं एक्स क्रिकेटर्स को देखता हूँ कि मैं सच बोलूंगा. व्हाट डज दैट मीन? दिस इज नॉट जज जूडी शो. वेरी गुड पॉइंट. वेरी गुड पॉइंट. नहीं, सच बोलना क्या है, जो है क्रिकेट में हुआ है मैच में वो एक्सप्लेन करो और उसकी सोल्यूशन दो. आई सपोज दैट्स द वे, बट आई सपोज एवरीबॉडी गॉट देयर ओन माइंड. बिल्कुल. आज द पवेलियन पे अगला सवाल उमर अयूब आफरीदी की तरफ से आया है. उमर अयूब आफरीदी कहते हैं, वसीम अकरम लाइव आपके ट्विटर हैंडल के साथ है, वसीम अकरम ऑलवेज और ऑफन सेज दैट वी यूज्ड टू फॉलो द ग्रेट इमरान खान in all aspects of the game, be it in style or game or fitness. We have Babar Azam in the team, fit, always practicing and most consistent one at the moment. How do we make the current players follow his routine and his style like so Misbah? I take it to you. प्लेयरों से ही पूछ लें ये तो. हैं? ये तो प्लेयरों से ही नहीं, पूछ कैसे? लें. वो कह रहे हैं ना कि कैसे कर सकते हैं. आप बकार बताएं. देखिए, प्लेयरों से पूछ लेते हैं. आप पे आ गई बात. नहीं, मेरे से बिल्कुल पूछ ले, लेकिन आप दें आंसर देखिए, कोई भी प्लेयर जब टीम में आता है तो आई थिंक इट्स गुड टू हैव एक रोल मॉडल, आपको कोई ना कोई बंदा. और फिर इसमें वही चीज़ आ जाती है कि आप खुद देखते हैं कि वेयर आई वांट टू गो एज अ प्लेयर. आप देखते हैं कि मैं किसको फॉलो कर सकता हूँ, कौन ऐसा है जो मेरी तरह का है और सक्सेसफुल है, जिसमें मेरी तरह की बैटिंग है. अगर कोई बैट्समैन है, मैं इसको फॉलो करूँगा, इसके रूटीन्स को देखूँगा, इससे सीखूँगा. जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं जब टीम में आया तो ग्रेट्स थे उस टाइम. इंजी भाई थे, मोहम्मद यूसुफ, दे वर सो टैलेंटेड. और जिस तरह वो खेलते थे शायद मुझे पता था कि मैं ऐसे नहीं खेल सकता. सो मेरे लिए था कि यूनुस खान को मैंने उस टाइम देखा कि ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर, जितनी डिटर्मिनेशन है, जितने मेहनती हैं, फिटनेस, हार्ड वर्किंग, ग्रेटी, फाइट करते हैं जाके. फील्डिंग में शुरू में मुश्किल होती थी मुझे, फॉलोड हिम हर चीज़ में. तो दैट हेल्प मी थ्रू आउट माई कैरियर कि अच्छा जी, मैंने अगर यही सक्सेसफुल हैं इन सारी चीज़ें करके विद डिसिप्लिन इस लेवल पे, तो मैं वो दूसरे प्लेयर्स के टैलेंट को मीट नहीं कर सकता. बट डिसिप्लिन अगर ये और मेहनत में करूँगा तो दैट इज माई वे टू गो कि मैं कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कर सकता. सॉरी विकी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थिंक ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे मिसबा ने कहा ना, इट्स अ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और मैं हंगरी हूँ और मुझे अचीव करना है अपनी लाइफ में कुछ, या मेरे को गोल्स हैं लाइफ में, तो मैं क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू बिकम लुक फिटर एंड आई विल डू माई बेस्ट टू अचीव दोज गोल्स. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दे वांट टू अचीव बट दे डोंट वांट टू पुट इन हार्ड वर्क.
सो वो हम वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज। Right. इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द क्रिकेट बोर्ड हैज टू मेक अ पॉलिसी। ठीक है ना, रोल मॉडल्स बनने चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना बाबर इज द फिटेस्ट, बाबर हैज टू बी द रोल मॉडल। फिर उस पॉलिसी के अंदर यू हैव टू स्टिक टू दैट पॉलिसी। हमारे यहाँ क्या होता है जी, हम पॉलिसी तो बना देते हैं कि हम डोमेस्टिक में भी हम फिटनेस लेके आ रहे हैं, फलानी जगह भी फिटनेस एक पैरामीटर्स रख दिए। फिर हम क्या करते हैं, हम जब देखते हैं कि अच्छा हम हार ना जाएं, खुदा ना खास्ता, हम जब डरते हैं हारने से, फिर हम क्या करते हैं, वी कीप ब्रिंगिंग द टैलेंटेड किड्स। Right. इंडिया को देखिए, मैं आपको कहता हूं कि हमेशा आप पड़ोसियों से ही सीख सकते हैं। पड़ोसियों ने क्या किया, विराट कोहली ने एक मॉडल खड़ा किया। उसने कहा जी ये मॉडल पे आप आएंगे, यू विल बी पिक्ड और यू विल नॉट बी पिक्ड। उसने युवराज को ड्रॉप किया, उसने हरभजन सिंह को ड्रॉप किया। ही ब्रॉट इन न्यू पीपल एंड इन्वेस्टेड इन देम। और फिर टाइम कंज्यूमिंग थी ये होती है चीज। ऐसे नहीं हो सकता कि जी आप कहें जी कि मैं आज अच्छा जी फिट लड़के ले आता हूं और कल जीतना शुरू हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट यू हैव टू इन्वेस्ट इन देम एंड यू हैव टू रियली कीप वर्किंग हार्ड ऑन देम एंड आप मेक श्योर करें कि जो पॉलिसी है उससे आप नहीं हटेंगे। जब उससे नहीं हटेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, यू विल सी दैट यू विल गेट फिट एथलीट्स। और देखिए हमारे यहाँ ये भी बड़ा है, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, इन जनरल लाइफ। जी। ये वी डोंट मोस्टली देखते नहीं कि क्वालिफाइड है कि नहीं ये बच्चा या लड़का या बंदा चंगा है। तो बंदा चंगा है तो रिश्ता कराओ ना। नहीं, आई स्वेयर दैट आई डोंट गेट इट। बंदा अच्छा है, लड़का अच्छा है, नो। वही जैसे तूने कहा कि एक अगर बार सेट किया है तो उस बार तक फिर आप नहीं उससे हटे। स्टिक टू इट, आइदर यू विन और लूज। उस पे कोच, उस पे कप्तान, उस पे सेलेक्टर, उस पे चेयरमैन, उस पे सीईओ, उस पे एवरीवन Should be, गॉट टू yeah. स्टिक टू दैट। Yeah. सिंपल इज दैट। प्लस आई थिंक दिस इज एन इंडिविजुअल की हर इंडिविजुअल की ना अपनी होती है कि वो क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना नहीं, चाहता है। जब आपने कमबैक किया 2-3 साल पहले, आपने अपने पैसों से ट्रेनर लिया? मैंने बिल्कुल वसीम भाई, आई वेंट अप टू 95 kgs। आई Yeah. हायर्ड अ ट्रेनर फॉर अ I know, you मंथ। told मैंने me. ट्रेनिंग की है उसके साथ, मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया है। मैंने एज टाइम पे जो खाना मुझे दिया गया था वो था आई हैव टू स्लीप बाय 9:30। आई स्लेप्ट बाय 9:30 टू मेक अ कमबैक। Yeah. सो दिस इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लस हम लोग थोड़े से, हमारी नेचर ऐसी है या हमारी कौम ऐसी है या हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अगर हम ना एक वीक में रिजल्ट चाहते हैं। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना तो मुझे एक वीक में पतला भी हो जाना है। मुझे एक वीक में मैंने जो नई टेक्निक या बैटिंग की टेक्निक या बॉलिंग का नया बॉल सीखा या कोई स्किल्स, तो वो बस मैं एक हफ्ते में अगर मैंने कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड। अगर मैं एक हफ्ते में नहीं किया, यार छड़ यार एनू छड़, कोई और चीज देखता हूँ। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। ये मैंने एग्जैक्ट चीज बताई थी आपके ट्रेनर वाली, वो जो हैं खातून वहाँ लाहौर हाँ में, जी, उनसे बिल्कुल। बात भी हुई थी शर्जील को 2 साल पहले कि जब वो कम बैक किया उसने कि आपको फोन करे, आपसे पूछे वो कौन ट्रेनर है, अपना पैसा लगाओ, लाहौर जाओ 2-3 महीने के लिए, गेट फिजिकली फिट, बट दैट डिडंट हैपन। I think the concept has to be very clear. I think nowadays it's the most important thing to have a trainer जो आपको ट्रेन कर सके, आपकी बॉडी को समझ सके। हम लोग अभी तक वही एक ओल्ड उस पे चल रहे हैं। को कुएं के पास लेके जा सकते हो, उसकी जगह पानी तो नहीं पी सकते ना। वसीम भाई, मेरी एक सजेशन उस टाइम भी दी थी कि हमें, ठीक है हम पाकिस्तान टीम में करते हैं ऐसे और कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हो जाएं, बट फ्रॉम 2019 जब से ये 6 टीम्स का कॉन्सेप्ट आया, मैंने उस वक्त से ये चीज़ कही है कि ओके फर्स्ट सीज़न हो गया, सेकंड सीज़न just before time, now you know the standards of a Pakistan team or domestic team. We have time. Why we are not giving contracts to those players? उनको उसी साल जैसे सीजन खत्म हो बता दें कि अगले साल आप इस जगह पे होंगे तो यू विल बी पिक्ड और कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। अब लड़के इस सीजन के लिए आ जाते हैं, ट्रायल्स जब वो टीमों में आ जाते हैं, देन यू आर टेकिंग फिटनेस टेस्ट और पता चलता है जी आधे से ज्यादा लड़के वो खेल रहे हैं जिनको आप आगे पिक ही नहीं कर सकते वो स्टैंडर्ड पे। अब ड्यूरिंग द सीजन मुझे बताएं कि वो फिटनेस पे काम करेंगे, स्किल पे काम ये करेंगे। भी लास्ट ईयर इनकी कंप्लेन थी फर्स्ट क्लास के लड़कों की कि ये जो हमारे कोच हैं वो स्किल्स की बात नहीं करते, सिर्फ यो टेस्ट और फिटनेस को देखते हैं। जब आप अनफिट हो गए, जब आप भागोगे नहीं तो वो कोच यही करेगा ना यार, और क्या करेगा। लेकिन कहीं ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस बात को क्लियर कर लूँ कि देखेंगे ये जो सारी बातें होती हैं, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि यो इज जस्ट 16 मिनट रनिंग, इट्स जस्ट अ वार्म अप। 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल 3.5 मिनट का है सिर्फ।
अगर एक बंदा फिट वो ट्रेनिंग कर रहा है जस्ट बिफोर स्टार्टिंग वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, उससे पहले अगर 1 या 2 टेस्ट आप करते हैं कुछ भी नहीं है। बॉडी वेट उठाना है आपने, अपना 6 रैप्स आपने करने हैं बेंच प्रेस के, आपने इसी तरह स्क्वाट करना है। ये नॉर्मल रूटीन की अगर आपकी ट्रेनिंग है तो ये कुछ भी नहीं है। इसको वही लोग हवा बनाते हैं जो सारा साल ट्रेनिंग नहीं करते, सडनली वो आते हैं और कहते हैं लो जी मेरा फिटनेस है ऐसे। कहाँ से होगा? लेकिन मिसबा भाई आई डिसएग्री ऑन दिस बिकॉज देखिए हमारा एक सिस्टम है, वी डोंट नो जो हमारी इस साल टीम है वो अगले साल वही लड़के होंगे या नहीं। या तो 3 महीने पहले हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि 3 महीने पहले कंपटीशन से पहले, डोमेस्टिक कंपटीशन से पहले हम टीम अनाउंस कर दें। उन लड़कों को पता हो कि मुझे जाके खेलना है, मेरा नाम है, और उसके बाद वो उसके फिटनेस जो स्टैंडर्ड्स है दे हैज टू बी देयर। प्लस जो हम लास्ट ईयर की बात करें उसमें थोड़ा सा वसीम भाई ये आपकी बात को कर रहा हूँ कि जब आप मैच खेल रहे हैं, 4 दिन का मैच खेल रहे हैं, 1 दिन की ट्रैवलिंग है, 1 दिन का रेस्ट और अगले दिन फिर आपने मैच खेलना, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप उसी वक्त ट्रेनिंग भी करें और मैचेस भी खेलें। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो 3 महीने पहले अगर हम अपनी डोमेस्टिक टीम अनाउंस करते हैं और लड़कों को पता और उनको पता होगा यार मेरे ये लेवल्स है, इफ नोबडी अचीव ही डजंट हैव द राइट। नहीं, लेकिन मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आप एथलीट हैं और अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं तो आपको तो पूरा साल फिट होना चाहिए। ये थोड़ी है यार मैं 3 महीने बाद मैच खेलना है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं फौरन हाई प्रोटीन डाइट शुरू करके कोशिश करूँ ऐसे ही फिट हो जाता, पतला है, शूटिंग करनी है, वीडियो पे जाना है, टीवी पे जाना है। दैट आई डोंट थिंक एथलीट्स शुड लिव लाइक दैट। Exactly, I do agree. You should be fit all year round. The concept for fitness Pakistan cricket में has recently came in. It wasn't that much before. 1 साल हमें कोविड की वजह से इशू हुआ, अब आया है। तो ये एग्जैक्टली मैंने कहा कि ये तो अगर आप यंग एथलीट हैं पाकिस्तान में और कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, हाँ वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपको एज एन एथलीट जितने साल आपने गेम खेलनी है उतने साल आपको खुद अपने आप को फिट रखना है। इस चीज के इंतजार में ना रहिएगा कि मेरा नाम आएगा तो मैं फिटनेस अपनी करूंगा। इट्स अ पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी। यस यस। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपको, हाँ आपका टीम में नाम आएगा तो हम दूसरी फिटनेस शुरू कर दें। It doesn't work like this. You're a sportsman. Be a sportsman. And that means, look, I think one of the greatest inspirational stories is sitting right here on this table right now, on my right. Wasim Akram played his entire career with diabetes by injecting insulin, yet maintaining higher standards of fitness. और आप लोगों ने एक वायरल वीडियो देखी होगी जब पाकिस्तान अफवाज के एक कैंप में वसीम जो थे वो गए थे, सारे क्रिकेटर्स गए थे, एंड ही परफॉर्म्ड इक्वली वेल विद द बॉयज जो वहां पर जो सोल्जर्स जो ट्रेनिंग कर रहे थे। इनफैक्ट यू आउट परफॉर्म देम, आप वो रेस जीते थे, मैंने देखा। That was in England. That was in England. On top of that, that was in England. So that is the kind of fitness you should have. You should not make excuses कि यार मैं एक्चुअली आजकल सिर्फ चूंकि प्ले स्टेशन पे फीफा खेलूंगा तो मैं अपनी उंगलियों की फिटनेस कर लेता हूँ, तो टेड में जड़ा बिरयानियां खा के। स्पोर्ट्समैन के लिए टाइम ऑफ का मतलब क्या है? टाइम ऑफ का ये नहीं मतलब कि अपने चारों सामने चत करके तो निहारियां खानियां शुरू कर दो। उसका मतलब है टाइम ऑफ फ्रॉम द गेम, फ्रॉम क्रिकेट, not from training. Weekend off ले लो, but to running every day, sprints every day, go to gym every day. That's what time off means. Okay, we rest that. Be a healthy sportsman. Yeah. Please be a healthy sportsman. And with that, I'll go. एक और सवाल है और ये सवाल जो है ये आया है बालाजी की तरफ से और बड़ा अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है. But I want an answer to this. Can performing players be dropped for the next match based on opposition strength and conditions? Will it affect the winning momentum? This is for all of you. कि क्या एक खिलाड़ी जो ऑलरेडी खेल रहा है और बड़ा परफॉर्म भी कर रहा है, क्या अगली टीम की स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए या हालात को, कंडीशंस को या पिच को मद्देनजर रखते हुए क्या उसको ड्रॉप किया जा सकता है और उससे टीम पर क्या इंपैक्ट आता है? अगर उसकी जगह कोई तुर्रम खान बाहर बैठा हो तो डेफिनेटली ड्रॉप किया जा सकता है, बट आई डाउट इट। यू सी, छोटा टूर्नामेंट है, 3 हफ्ते का टूर्नामेंट है। एक अगर लड़का निक में आ गया विद बैट और बॉल और व्हाटएवर, देन देयर इज नो पॉइंट ड्रॉपिंग हिम इन माय ओपिनियन। सिर्फ एक चीज है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, अगर स्पिनर की जरूरत पड़ गई है, पेसर को निकालना या पेसर को निकाल के स्पिनर को खिलाना है, दैट वे यू कैन। 60 कर दिया 30 गेंदों पे। नहीं दैट बैटिंग में तो आई डोंट थिंक one can do it, but bowling में शायद maybe it all depends on. Yes. Yeah. Well, all right. With that, we're going to take a break on the pavilion. आप ही अपने सवालात हम तक भेज सकते हैं। हैशटैग इस्तेमाल कीजिए Ask the Pavilion, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारे सोशल हैंडल्स के थ्रू, और हम आपके सवालात यहाँ पर पढ़ेंगे, लेजेंड्स उसके जवाब देंगे। मिलते हैं आप लोगों से right here on A Sports and 10 Sports after the break. Keep watching.
वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम। आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ब्रॉट टू यू फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आज 2 मैचेस हुए, आपने उनके रिजल्ट्स देखे। पहला मैच साउथ अफ्रीका बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दूसरा वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियंस, जो कि सिर्फ 55 रन कर सके, इंग्लैंड ने वो मैच जीत लिया। और कल क्रिकेट की दुनिया का जो एक बड़ा दिन होता है वो होगा। 2 मैचेस हैं हमारे पास। एक पहला मैच जो हम सुबह देखेंगे वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि दोनों एशियन टीमें जो हैं वो टकरा रही हैं इन अबू धाबी, एंड दैट्स बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये इनका पहला मैच है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग बैटल कि इन पिचेस के ऊपर दोनों साइड्स लगभग एक ही तरह के बॉलर्स, एक ही तरह की बैटिंग किस तरह परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। और दूसरा मैच बड़ा टाकरा। It doesn't get any bigger than this in the game of cricket. It is Pakistan versus India from the Ring of Fire, Dubai International Stadium. आज द पेविलियन के सवालात आप लोगों के साथ चल रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने कहा था कि आप अपने सवालात हम तक भेजते रहे, हम उनको आप के जवाब जो हैं वो अपने लेजेंड से यहाँ लेंगे। #AskThePavilion ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और हमारे पेजेस पे, हमारे सोशल्स पे आप अगर उनको सेंड करते रहें तो हम यहाँ शेयर करते रहें। सवाल है आप तमाम पैनलिस्ट से, और अमाद अवान ने ये सवाल किया है। अमाद अवान कहते हैं, आस्किंग द पेविलियन, इज दिस अ राइट आइडिया or thing to do to announce the 12-member team in advance? Has India done so? They haven't done it. Why have we done it? ये है जनाब सवाल कि क्या जो हमने अपने 12 मेंबर की टीम अनाउंस कर दी है एक रात पहले ही, एक दिन पहले ही, कि सानू की जल्दी सी? डिपेंड्स। अगर 12 अनाउंस कर दिए, उससे ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान टीम कॉन्फिडेंट है, दे नो उनके प्लेइंग 11 क्या होंगे, प्रॉब्ली दे रेड द पिच। बट इसकी दूसरी साइड भी है। दूसरी साइड ये है, ये देखिए ये 12 अनाउंस किए हैं, बाबर, आसिफ, फखर, हैदर, रिजवान, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, शुएब, शादाब खान, शुएब मलिक, हारिस रऊफ, हसन अली एंड शाहीन अफरीदी। कल घास वाली पिच हुई नहीं होगी ना? मैं अभी तो नहीं बता। इसकी जो अदर साइड है, अदर साइड ये है कि पाकिस्तान टीम में अब का तो ये एक्सप्लेन करते हैं नहीं करते, दैट्स देयर मर्जी, बट ये टीम लीक हो जाती थी जी पिछले 1.5-2 साल या 3-4 साल में। ये टीम मीटिंग हुई, टीम प्रेस में आ गई। सो उससे क्या होता है, उससे ये जाहिर होता है कि ट्रस्ट नहीं है किसी को ईच अदर। आई होप कि दिस इज मेरी जो पहला मैंने एक्सक्यूज दिया है या एक्सप्लेन किया है वो रीजन हो कि कॉन्फिडेंट है, पता है क्या हो रहा है। बट यू नो टीम में लीक करना, ये बच्चों वाली बातें पाकिस्तान टीम में, इट्स जस्ट मैं होता तो मैं कभी बर्दाश्त ना करता ये। और ये पकड़े जा ये कोई यू नो इसका पता लगना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ऐसे। बट आई होप दैट्स नॉट द केस, बट दैट वाज द केस बिफोर। मंच आपके पास है। देखिए, जो वजह आपने बताई है, ऑब्वियसली टीम्स वांट नॉर्मली टू डू दैट। वी आर कॉन्फिडेंट, हमें अपना पता है, कंडीशन का पता है, वी आर क्लियर कि ये टीम है हमारी। लेकिन मैं हमेशा जब मैं कप्तान भी था या खेलता भी था, मैं इससे डिफर करता हूँ। हर किसी की अपनी एक राय है लोगों की। मैं दूसरों को या दुनिया सारी को क्यों बताऊं कि मेरी कौन सी टीम है? मेरी अपनी टीम को पता होना चाहिए, मेरे अपने प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि भाई ये 11 खेल रहे हैं, ठीक है, 12वां ये है, और तुम दोनों में जो एक प्लेस है ऐसी, इसमें कल देखेंगे हम फाइनल पिच को देखने के बाद। सो क्लैरिटी इन योर टीम, एवरीबॉडी नोज कि हम खेल रहे हैं, और साथ ही दूसरों को आपने वो एडवांटेज नहीं दिया। बिकॉज इफ आई नो आई एम प्लेइंग अगेंस्ट अ सर्टेन 11 टुमारो, मेरे लिए आसान है, एक दिन पहले ही मैं अपने प्लान्स उसको उस तरीके से कर सकता हूँ। अगर कोई टीम मुझे सरप्राइज दे देगी, और मेरी जो टीम है, जो मैंने उनकी टीम सोची, 2 चेंजेस आ जाती हैं, इट कुड बी अ डिफिकल्ट थिंग एट दैट टाइम फॉर मी टू हैंडल। वो जो रीजन मैंने दूसरी बताई है उसमें एक सच्चाई तो है ना, ये प्रॉब्लम तो थी। Yeah, that's a problem, and I think that should not happen. It shouldn't happen. वकात एक और रीजन भी है, आई थिंक वो ये है कि जब आप इन द मॉर्निंग टीम अनाउंस करते हैं या मैच से आधा घंटा पहले अनाउंस करते हैं ना, तो जो लड़के नहीं खेल रहे होते ना, उनके चेहरे लटक जाते हैं। Okay. और एक थोड़े से उदासी का माहौल थोड़ा सा बन जाता है। 8-9-10 लड़के तो होते ही हैं जिन्होंने खेलना होता है। लेकिन वो कई आस पे बैठे होते हैं ना, तो वो फिर कई दफा वो एनर्जी को खींचते हैं। Okay. तो वो कम से कम उसको आधा 1 घंटा लगता है उनको सेटल होने में। बाद में कहीं ओके, लेट्स बैक द टीम, दे ऑल
बैक करते हैं, इट्स वेरी नेचुरल थिंग ऑल्सो, डोंट फॉरगेट, Yeah, it's ह्यूमन human, नेचर it's है human nature, कि अगर yeah, मैं जब yeah. नहीं खेलूंगा या मुझे सडनली एक झटका लगेगा तो मैं एक दफा आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा सा डाउन जरूर रहूंगा, तो उसको भी बचाने के लिए कप्तान या कोच रात को अनाउंस कर दे. एंड आई डोंट थिंक वन शुड बी वरीड Also maybe to अबाउट settle मीडिया the- में कौन क्या कह रहा है. दे शुड बी वरीड अबाउट द गेम टुमारो. बोलने दे, हम क्या बोलते हैं, हमारा काम ही यहाँ बैठे हैं बोलेंगे. मे बी ऑल्सो टू सेटल द नर्व्स, क्योंकि कल बड़ा प्रेशर मैच है, तो इसलिए मे बी दैट इज द रीजन. इट्स गुड टू नो कि आपको पता हो कि क्या आपकी प्लेइंग 11 है, क्या आपका कॉम्बिनेशन है, कौन कौन खेल रहा है, क्योंकि फिर आपको प्लान करने का मौका मिल जाता है कि आप विजुलाइज करते हैं कि आप कल किस तरह जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह बॉलिंग करेंगे, प्लान्स जो है वो आपके मोस्टली क्लियर हो जाते हैं. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग अगर बैट्समैनों को पता हो. इट इज गुड. ये जरा दोबारा एक दफा देखते हैं जो 12 का फाइनल टीम हमने की है, इसमें से प्लेइंग 11 आएंगे. जरा इसको देखिए मिसबाह, आपको क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबली पोटेंशियली कल नजर आ रहा है टीम पाकिस्तान के लिए? बिकॉज आसिफ अली भी आ गए हैं और हैदर भी इस लाइनअप के अंदर आ गए हैं. आई थिंक वन ऑफ देम विल प्ले. Right. ऑब्वियसली हैदर और आसिफ में से जो लग रहा है प्रैक्टिस मैचों से वो यही लग रहा है, क्योंकि हैदर ऊपर खेलते हैं तो ऊपर फखर ने रन्स किए हैं नंबर 3 पे, तो मुझे लगता है नंबर 6 पे शायद आसिफ ही खेलेंगे. हैदर विल मिस आउट. दैट इज हाउ इट लुक्स. अगले सवाल की तरफ जाते हैं. हमारे आज द पवेलियन का अगला सवाल, अगर मेरा फोन अनलॉक हो जाए तो मैं आपसे सवाल पूछूं. जी, ये सवाल आया है फेरोनिक की तरफ से और उन्होंने ये सवाल पूछा है, मे बी यू कैन आंसर दिस, कि इंडियन टीम इज the least traveling team in group stage, while others will have to continuously be shuffling every game. Is this a coincidence? How much does this traveling within the UAE impact team, even though it's only a few hours ride every direction? माइट इज राइट, सिंपल इज दैट. बड़ा भाई है, वो जो करना चाहेगा करेगा घर में, तो ये सिंपल इसका आंसर है. लेकिन ये है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा. आई मीन दे प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, देयर एडवांटेज उनको होगा, चाहे उनको भी ट्रैवल कराएंगे, क्योंकि उन्होंने आईपीएल यहाँ पे खेली है, उनको पिचेस का हम सारी टीमों से बेहतर अंदाजा होगा. लेकिन मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा सा इंसाफ होना चाहिए जब भी इस तरह की चीजें हों. यू नो, एवरीवन शुड, इफ एवरीवन इज ट्रैवलिंग, इंडिया शुड आल्सो ट्रैवल. Yeah, everybody should be given the same kind of. आई एग्री. और वो ट्रैवल आसान नहीं है 1.5-2 घंटे का टू अबू धाबी में भी. अबू धाबी इज एन आवर अवे, बट शारजा अगर आपने पीक आवर में जाना है, अगर आपने वीकेंड पे जाना है तो अगर आपने वीकडेज में जाना है तो 2.5 घंटे की ड्राइव है आपके होटल से जी. टू शारजा विद ट्रैफिक. Right, absolutely, and traffic can be. And by the way, Abu Dhabi is also about 2 hours. To the stadium 2 घंटे लग जाते हैं आराम से, अगर आप खासतौर पे डाउनटाउन की साइड पे किसी होटल में ठहरे हो. सो देयर आर दोस डायनामिक्स के जिससे होता है. आज का आखिरी सवाल हम ले लेते हैं आस्क द पवेलियन पे. सवाल है सारा अली खान की तरफ से. क्वेश्चन फॉर आस्क द पवेलियन, सारा अली खान. Given how batsmen seem to be struggling in hitting big boundaries during both today's Australia versus South Africa game and England versus West Indies game, can Pakistan use its anchor-based batting lineup and turn it into an advantage tomorrow? Very good question, Sara. Let's start with the batsman. Misbah. बिल्कुल, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इसका एडवांटेज हो सकता है, और स्पेशली बाबर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा. पाकिस्तान ने जितनी भी सक्सेस ली है यूएई में, उसमें बाबर की परफॉर्मेंस टॉप क्लास थी. बाबर नंबर 1 था. ही यूज्ड टू बैट थ्रू द इनिंग, 60, 70, 80 जितने भी रन. कोई भी अगर टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, फर्स्ट 3 नंबर स्पेशली, एक भी बैट्समैन ऐसा है जो इनिंग थ्रू खेल जाएगा, तो वो जो टारगेट हम सोच रहे हैं 150 प्लस या 170 तक, दैट इज़ अचीवेबल. आज हमने देखा खुली शॉटें नहीं लगती. यू हैव टू टेक टाइम. क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कैसे सिंगल्स कैसे लेते हैं, पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करते हैं. एंड आई थिंक एक्सपीरियंस ऑफ शोएब मलिक एंड हफीज़, दैट कुड बी मैसिव फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, और ये रोल वो प्ले कर सकते हैं यहाँ पर. बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट क्वेश्चन है सारा की तरफ से. बिल्कुल, बाबर की बैटिंग उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त होती है जब वो एंकर का रोल अदा करे, कि बाबर शुड बैट, प्लान होना चाहिए बाबर 16 से 18 ओवर तक कम से कम बैटिंग करे और उसके इर्द गिर्द सारे बैट्समैन बैटिंग करें. यू नो, विकेट भी गिरती है तो बाबर नए बैट्समैन से राजा करे 2-3 ओवर हमने राना बॉल जाना है. सो दैट्स कैन एक्चुअली वर्क फॉर पाकिस्तान. एक्चुअली फखर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ एक थोड़ी सी लोगों को उनके जहनों में होती है कि एंकर हमारे एक जैसे बैट्समैन काफ़ी हैं, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम ना हमें हो जाए. बट
रिसेंट पास में रिजवान ने थोड़ा सा जो उनकी आपस में बात होती है यही कि इफ बाबर इज डूइंग दैट ही इज प्लेइंग एज एन एंकर, तो रिजवान हमेशा यही बात करता है कि देन हिज रोल चेंजेस और वो कोशिश करता है कि वो अटैक करे दूसरे को। देन एट नंबर 3 फ़खर गोज इन और फ़खर भी अपनी नेचुरल गेम खेलता है। हफीज़ प्रीवियस इस साल उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उससे पहले हफीज़ जिस तरह खेला है ही प्लेड एट अ हाई स्ट्राइक रेट 150 प्लस पे उसने बहुत रन्स किए हैं। सो ही इज़ द वन हु कैन चेंज दैट। सो होपफुली इन कंडीशंस में वो अपने एक्सपीरियंस यूज़ करें और पाकिस्तान को फ़ायदा हो। एक ही रोल में नहीं खेलना, आपने एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करना। डिफाइंड रोल्स के अंदर होना चाहिए वकार। मैं ये कहूँगा कि आज के जो मैचेस हुए हैं इस पे ज़्यादा ध्यान ना दे पाकिस्तान में। आई थिंक दे शुड जस्ट रिलैक्स एंड कम आउट एंड सी द पिच के पिच किस तरह खेलेगी एंड रिएक्ट टू दैट रादर देन थिंकिंग यार ये पिच कल ऐसा खेली थी आज पता नहीं कैसा खेलेगी। इट विल बी अ डिफरेंट सरफेस, रिमेंबर दैट। 7 वाली पिच होगी या उससे दूसरी वाली पिच होगी, फ्रेश पिच होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि इट्स अ मैसिव गेम। तो मेरा नहीं ख्याल कि यूज पिच देंगे। तो नई पिच होगी, यू नेवर नो किस तरह की पिच होगी। हाँ, अगर बिल्कुल इसी तरह की जहाँ पे आपको यू वर्क द बॉल अराउंड एंड आपको सिंगल्स लेस डॉट बॉल्स खेलने हैं, तो आई थिंक यू शुड प्ले दैट वे। लेकिन अगर बेल्टर है तो प्ले फ्रीली, सिंपल इज दैट। या वहाब जी बिल्कुल, आई थिंक एक्सपीरियंस विल कम इनटू प्ले। वी हैव प्लेयर्स टू डू दैट रोल। शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, द मोस्ट एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाट we are expecting from them as well. Or I think one ball at a time, concentrate on one ball at a time, make it very simple, and just enjoy the game. Don't take any pressure, and inshallah we will cross the line by winning. हमें भी प्रेशर महसूस होना शुरू हो गया। एंग्जाइटी और बटरफ्लाइज हैव स्टार्टेड पॉपिंग अप। मगर इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर में चले जाएं, एक सवाल वसीम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। जी आपका है कि आज द पवेलियन का? नहीं, ये मेरा है, ठीक है ना। Go nuts. सो मेरा सवाल है आपसे, जे मीदा चल गया जे मीदा चल गया ते जे मीदा चल गया, मीदा है कौन? ये मीदा कौन है और ये कहानी Story क्या सुनाओ है? जी। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ, जब भी मिसबा बात कर रहे होते हैं वकार से, वकार मिसबा से, आप एक दूसरे से, तो सब कहते हैं जे मीदा चल गया। मैं बहुत तंग उसकी हूँ। किस स्टोरी की? मैं 2 साल में जितना उम्मीदों से तंग हुआ हूँ। चले आई कैन एक्सप्लेन। वसीम भाई, ओके, इमरान भाई ने 89-88 में सईद अनवर आया, बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, उसको ओपन फिर आई थिंक इमरान भाई ने कराया। तो इमरान ने उसको मीदा मीदा कहना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा इसका नाम सईद है, अगर हमीद होता तो हमीद से मीदा चलता है। आउट हो रहा था, क्रॉस का बैट मैं सईद से मीदा नहीं चलता। मैं कहा स्किपर ये मीदा क्या है? तो उन्होंने फिर स्टोरी नरेट की। उन्होंने बताया कि जिम खाना कप होता था लाहौर में, 2-2 दिन का टूर्नामेंट, 75 ओवर गेम, मैं भी खेला हूँ। कह रहे जिम खाना से मैच था किसी क्लब, जो अच्छी क्लब टॉप 8 क्लब्स खेलती थी, मैच था किसी क्लब से। तो वहाँ एक प्लेयर आया, उसने लंच से पहले 100 कर दी, था मारी गया। कह रहा उस टूर्नामेंट में जब भी उस टीम से मैच होना तो अगले ऑपोजिट के यार आज के दिन मीदा ना चल जाए, कहता मगर उस तो बाद मीदा नहीं चले। सो सईद ही गॉट द नेम। अनवर तो बहुत चला है, बहुत चला है। सईद केस इज द ऑपोजिट। या सईद केस इज द ऑपोजिट। सो तो फिर मिसबा आप किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं मैं मीदे कोलों बड़ा तंग हां? केड़ा मीदा है जेड़े कोलों तुसी? आई अंडरस्टैंड द ह्यूमर नाउ। लगता है आप पाकिस्तान के मैच ही नहीं देखते। I do watch all of the games. I just wanted you to say it and to bring in a little bit of relief in the pavilion, because this pavilion is also getting worked up and getting a little tense about the big game tomorrow. Remember, कल हम आपकी खिदमत में दोपहर 1 बजे फिर हाजिर होंगे इस स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पे बराह रास्त ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस देकर। कल बड़ा दिन है, इतवार का दिन है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एशिया की टीमें टकरा रही हैं दोनों मैचेस में। पहले आप देखेंगे अबू धाबी में बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला, और ये भी it promises to be a really good game. And then of course it is Pakistan versus India. I don't think I need to say it again. It is clear. This is it. It doesn't get any bigger than this. I'm Fakhri Alam. This is the pavilion, and all 4 of us, or sorry, rather 5 of us, will see you tomorrow at 1 o'clock. Get ready, get your flags out, get that white and green paint out. It's going to be a great day of cricket. See you tomorrow. Good night.